नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। 16 जून से छत्तीसगढ़ में नए शिक्षक सत्र की शुरुआत हो रही है और स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बेमेतरा जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है। जिले के कई सरकारी स्कूल आज भी जर्जर और असुरक्षित भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां मासूम बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही जस की तस बनी हुई है। बेमेतरा के कई स्कूलों में स्थिति ये है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को सिर्फ 2 कमरों में ही बैठना पड़ रहा है। एक ही कमरे में कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, जिससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों के जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के लिए शिक्षकों और प्राचार्यों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचित किया जा चुका है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी केवल फाइलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाने तक सीमित हैं। इस पूरे मामले में स्कूल जतन योजना पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके तहत स्कूलों के कायाकल्प और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस गंभीर स्थिति के सामने आने के बाद जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या बच्चे इसी तरीके से असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर रहेंगे। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है। जिले में स्कूल के अधिकतर स्कूलों की बुरी हाल है। अव्यवस्था का आलम स्कूलों में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भवन है जिसकी छत जर्जर है, कभी भी वो छत ढह सकती है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सरकार को तत्काल शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई भी नया निर्माण काम बेमेतरा जिले में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। स्कूलों का बड़ा बुरा हाल है, मरम्मत तक के पैसे इस सरकार के पास नहीं है। दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना कोई देखने वाला है ना कोई समझने वाला है। देखिए, सभी जो निर्माण विभाग हैं उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और जितने भी निर्माणाधीन भवन हैं उनको पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कोशिश अपनी यही रहेगी कि जो भी मरम्मत की राशि या निर्माण की राशि प्राप्त है और पर्याप्त इस प्रकार से हमारे जिले में समस्त स्कूल्स में कहीं ना कहीं अतिरिक्त कक्ष नहीं तो मरम्मत के लिए राशि प्राप्त है, तो सभी निर्माण एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। साथ ही साथ जो हमारा जिला शिक्षा अधिकारी हैं और सभी बीओज हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वे अच्छे से शाला प्रवेश उत्सव का भी आयोजन अपने सभी स्कूल्स में सभी ब्लॉक्स में आयोजन करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो बेमेतरा के सरकारी स्कूलों की स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर तस्वीर पेश करती है। करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद जमीनी सुधार न होना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस ओर कब तक ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।